बच्चों हम लोग जो है आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बेटा फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कुछ लेकर के आया हूँ मोबाइल में बेटा। तो फिर जो है क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम बोर्ड पर लिखते हैं और आपको भी साथ में लिखना चाहिए। क्वेश्चन लिखने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो ये गिवन है कि द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से हमें ये दिया गया है कि चलिए लिख देते हैं द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for a first order reaction, for a first order reaction is 60 सेकेंड, है ना। is 60 सेकेंड, 60 सेकेंड है। how much time will it take, how much time will it take, how much time will it take to reduce the concentration, take to reduce, to reduce the concentration, the concentration, the concentration of the reactant to 1/10 of the reactant to 1/10 of the reactant to 1/10, 1/10 of its initial value, of its initial value, its initial value। तो ये क्वेश्चन बेटा आप सबके सामने है। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कैमरे में जाकर के कि वो अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, है ना, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वर्ड नहीं लिखा है तो ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हम लोग पटाखा करते हैं। तो ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। सल्यूशन इसका क्या हम करेंगे, इसका सल्यूशन आप देख लें। सल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है। सल्यूशन में हमें के गिवन है ना। यू कैन से द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, 60 सेकेंड इनवर्स, है ना, 60 सेकेंड इनवर्स देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये आंसर ये ओके। मैं हाँ 60 सेकेंड इनवर्स गिवन है बेटा। ये गलती से लिखना कोई बात नहीं। तो आप ध्यान दें 60 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये चीज ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हमें जो है के दे दिया गया है, क्या दे दिया गया, 60 सेकेंड इनवर्स। और हमें ए को हमें एज्यूम करना होगा 1 और ए माइनस एक्स को हमें एज्यूम करना होगा 1/10। तो हमारे पास फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूले पर ये सवाल था। तो हमारे पास फार्मूला है कि k इज इक्वल टू, ये हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है,
हाउ मच टाइम, ये हमसे टाइम पूछ रहा है, तो हमें टाइम निकालना था, तो हम टाइम निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट हम इसको 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। ठीक है बेटा, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा फास्ट जरूर रहने का। आप जो है यहाँ से जो है t की वैल्यू, t हमसे पूछ रहा है, तो 2.303 अपान ये हो जाएगा हमारे पास के log बेस 10, a की वैल्यू हमारे पास है 1, a माइनस एक्स का 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2.303, के की वैल्यू दिया है 60 मल्टीप्लाइड log बेस 10 है ना। तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाती है हमारे पास 1, log बेस 10 की वैल्यू 1 आ जाती है। कुल मिला करके इसे इसमें मोटी मोटा हमें जो है डिवाइड कर देना है सिर्फ, है ना। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये दिया था, तो यहाँ अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2303, जल्दी से अगर इसका आंसर लिखना है तो 60, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो एक जो है यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट है। पॉइंट में प्रयास करता हूँ थोड़ा सावधानी से लगाने का, क्योंकि कैमरे में कम दिखता है। यहाँ जीरो लगा करके पॉइंट लगा लेंगे तो फिर ये डेसिमल खिसक जाएगा, है ना बेटा, ये डेसिमल खिसक जाएगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा तो 230 बन जाएगा। तो 6 3 जा है ना, 6 4 जा में 24 आ जाएगा, 3 जा में 180 हो जाएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, और ये 13 से 8 निकल जाएगा तो 5, ये 50 आ गया, 13 से 8 निकल जाएगा तो 5, यहाँ 3 ले लेंगे, और ये नियर अबाउट 8 टाइम्स जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू, अगर ये रेट कांस्टेंट इतना दिया गया है तो t का जो टाइम, ये मीन्स 0.038 सेकेंड। तो ये हमें आंसर मिल गया, एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया बेटा, और कैमरे में मैं देखता हूँ कि क्या सारी चीज़ें जो भी लिखी पढ़ी जा रही हैं क्या वो सही हैं। तो हाँ, ये जो है एक सवाल हम लोगों ने कर लिया, राइट। तो दूसरा सवाल जो है हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, और हम कोशिश करेंगे कि आप इसे सॉल्व करें, ट्राई करें, और पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं आप। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसके कुछ पॉइंट पढ़े हैं। तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन आर गिव्स पी, फॉर ए केमिकल रिएक्शन आर जो है क्या दे रहा है, पी दे रहा है बेटा। तो द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन आर वर्सेस टाइम, तो यहाँ पर एक जो है बेटा प्लॉट बनाया गया है, ऐसे ये प्लॉट बनाया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर गिवन है आर, कंसंट्रेशन आर, तो सभी बच्चों को पता है कि आर नॉट से इनिशियल कंसंट्रेशन शो होता है, और टी जो है यहाँ पर टाइम है ना। आर नॉट से इनिशियल कंसंट्रेशन शो होता है, और टी जो है यहाँ पर टाइम है। और ये ग्राफ दिया गया है, इसमें दो सवाल पूछा है। पहला सवाल पूछ रहा है बेटा प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये कह रहा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला सवाल। दूसरा सवाल इसमें बेटा हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कर्व, तो कर्व का स्लोप क्या है ये बता दीजिए, और इसका जो है ऑर्डर प्रिडिक्ट कर दीजिए। तो जल्दी से बेटा हम लोग जो है इस चीज़ को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके।
मुझे लग रहा है कि आपने ट्राई किया भी और क्वेश्चन बहुत ही सरल था, तो आपको समझ में भी आया होगा। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन देख लें आप, एक ग्राफ दे करके ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, राइट। तो हम लोग जो है बेटा जैसे ही हम इस प्रकार से देखते हैं तो आप देखें रेट टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो इसका सलूशन ये जो ग्राफ है ये यू कैन से, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है तो उसका ग्राफ ये है। तो ये आर नॉट माइनस के टी, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था। आर कंसंट्रेशन ऑफ आर है ना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन माइनस आर नॉट जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है माइनस के टी, है ना। तो इसका मतलब कि ये इसी पर बेटा ग्राफ खींचा गया है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये इंटरसेप्ट को ये इस प्रकार से ये y है बेटा, और इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें फटाका तो ये हो जाता है बेटा ये आर नॉट, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी और प्लस आर नॉट, ये है हमारे पास क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हो गया हमारे पास y, ये m और ये हमारे पास x और ये प्लस c, है ना। तो कुछ इस प्रकार से है। तो दो चीज पूछा है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर। तो ऑर्डर तो इसका क्या हो जाएगा, इसके आंसर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो हम पहले का आंसर क्या लिख देंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहली चीज। और दूसरी चीज जो के की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर जो भी इसका स्लोप होगा तो यू कैन से स्लोप इज इक्वल टू, यानी tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के, है ना। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के। तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। आइए कुछ दूसरे और क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी हमने दो क्वेश्चन देखा है, आइए हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम जल्दी से लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन लेंगे, है ना। ओके, हम ट्राई करते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। ये उसी फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बेटा। पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने इसको पढ़ा है और अब हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आप कर लें, है ना। तो एक क्वेश्चन बेटा ये है, इसमें हम लोग देख लें इस क्वेश्चन को। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, है ना। तो ये बहुत ही एक क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फाउंड टू फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। ये एक कोई रिएक्शन है, वो कैसी रिएक्शन है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वो कैसी रिएक्शन है, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये फॉलो कर रही है किसको, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ इसको फॉलो कर रही है ये, यानी फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा इसे ये फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर लॉ। ठीक है बेटा। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ इसे फॉलो कर रही है। अब ये हमें दे रहा, इट टेक्स 15 मिनट फॉर 20% ऑफ
वर्जिनल मटेरियल टू रिएक्ट, इट टेक्स, है ना, ये कंडीशन हमें दिया कि इट टेक्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इट टेक्स इट टेक्स 15 मिनट फॉर 20%, इट टेक्स 15 मिनट for 20% of original material to react, for 20% of original material to react मीन्स 20% रिएक्शन होने के लिए, ये बहुत साफ साफ बात सी दे दी गई कि 15 मिनट लगता है। तो ये अब पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि इन्हें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बता दिया जाए, है ना। फिर ये हमसे यही कहेंगे कि कैलकुलेट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज हमसे जानना चाहते हैं द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये पहली चीज हमें से जानना चाहते हैं। तो चलिए हम इनका एक एक करके आंसर भी देते चलते हैं। तो यहाँ से अभी 2 क्वेश्चन और भी ये जानना चाहते हैं इसी के बेस पर। तो पहली चीज ये हमसे जानना चाह रहे हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर वाला हम तुरंत लिखते हैं, टाइम भी गिवन है, इससे हम जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मीन्स ये हमसे जानना चाहते हैं k इज इक्वल टू व्हाट। तो हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे ये कह रहे हैं इट टेक्स 15 मिनट फॉर 20% ऑफ ओरिजिनल मटेरियल, है ना, टू रिएक्ट। तो 20% रिएक्शन हो जाता है, तो बचेगा कितना, 80%, है ना। 20% अगर रिएक्शन हो जा रहा है तो बचेगा कितना, 80%। और इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हम 100 मानेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन 80 बचेगा। तो यहाँ से k जो है हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपान क्या हो गया हमारे पास t log बेस 10, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा क्या 100 अपान बचा हुआ कितना है 80, है ना, 100 अपान 80। तो यहाँ से जो है इट टेक्स 15 मिनट, टाइम भी दे दिया इन्होंने, है ना, फॉर 20%, इट टेक्स 15 मिनट, it takes 15 minutes for 20% of original material to react। तो यहाँ हमें T दे दिया गया है ना, K हमको निकालना है। तो यहाँ से K हम निकाल लेंगे बेटा, हमें लाग और एंटी लाग की जरूरत पड़ सकती है, तो उससे जो है हम वो 11th की एनसीईआरटी यूज करेंगे पार्ट 1, है ना। अगर लाग एंटी लाग की जरूरत, हम और जो भी क्वेश्चन जो करेंगे उसमें लाग और एंटी लाग की जरूरत हमें पड़ेगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लाग और एंटी लाग को यूज करेंगे। तो इसमें जो है हमें ये भी चीज दे दिया गया है 2.303। अब हमें के निकालना है, ये दिया गया है 15, है ना। और इसे अगर हम सॉल्व करें, सपोज करिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यू कैन से जनरली, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम डायरेक्ट लाग का यूज कर सकते हैं, है ना, लाग का यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यूज हमें नियर अबाउट याद रहती हैं, है ना। तो
अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ से यू कैन से इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 100। यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और क्योंकि हमें 8 log बेस 8 की वैल्यू हम वो भी निकाल के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 100 और ये हो जाएगा माइनस log बेस 10 80। ठीक है बेटा। तो नॉर्मली हम इसको क्या कर लेंगे 10 टू दी पावर 2, तो ये सीधा सीधा जो है log बेस 10 100 ये 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी और इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको चाहे हम तो यहाँ पर डिवाइड ही कर दें, लेकिन चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो 2.303 अपॉन 15 विद इन ब्रैकेट, तो ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास कितना 2, क्योंकि इसे हम 10 टू दी पावर 2 कर लेंगे, 2 बाहर चला आएगा और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और है ना log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिल जाएगा log 10 की वैल्यू, यहाँ 2 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो गई और माइनस करके यहाँ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 टू दी पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा -1 आगे आ जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा और फिर जो है 8 का 2 टू दी पावर 3 मुझे लग रहा है कि लिखना चाहिए हमें बच्चों की जानकारी के लिए। मैं तो अपने मन में कर ही रहा हूँ, log वाला जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ। तो ये 3 में 3 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियर अबाउट 1.9 के आसपास आएगा, राइट। तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद फिर 0.1 ही बचेगा, तो ये कुल मिला जुला करके हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ से 0.2303 डिवाइडेड बाई 15 है ना। तो ये के और फर्स्ट ऑर्डर है तो ये सेकंड इनवर्स में आएगा। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 0 ले जाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो भी डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है, फिर 0 लगाएंगे तो डिवाइडेशन पॉसिबल है, फिर 1 टाइम जाएगा। 23 से 15 अगर रिड्यूस कर देंगे आप तो 8 बचेगा, 80 मीन्स ये 7 के आसपास जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स, है ना। तो चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो वहां पर रेट कांस्टेंट की यही यूनिट होती है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इसका कर लिया कुछ इस प्रकार से, है ना। मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे इसको समझ रहे होंगे। अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कभी कभी टीचर जो है इस प्रकार से कैलकुलेशन कर देता है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा है बेटा, पहला क्वेश्चन ये था जो हम लोगों ने सॉल्व किया, और दूसरा क्वेश्चन है ना ये 15 1 है ना, यहाँ से अगर हम 0.833 जा तो ये नियर अबाउट यही आएगा, ये बचेगा 15 1 तो 8 7 के आसपास है। तो यहाँ से बेटे हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, और अगर हम लॉग टेबल में भी अगर हम 80 की वैल्यू भी अगर देखें, अगर हम और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहें तो फर्स्ट जो है आप वो जो फर्स्ट पार्ट है 11th फर्स्ट पार्ट की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें लॉग टेबल गिवन है ना। तो उस लॉग टेबल को भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, राइट।
तो बेटा जो है दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि द टाइम एट विच 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स अनरिएक्टेड, है ना, द टाइम एट विच द टाइम at which the time at which 10% of the 10% of the original material remains unreacted, original materials remain unreacted, remains unreacted, ठीक है। तो यहाँ मुझे के मिल चुका है, अगर हमें के मिल गया है तो फिर हम लोग, हमें अगर के मिल गया है तो आप देख लें आराम से, तो यहाँ पर फिर वही फार्मूला लग जाएगा, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, है ना, ये टाइम पूछ रहा है, के तो चेंज होता नहीं, अब जो के आ गया है के वही रहेगा, तो log बेस 10 और a अपान ए माइनस एक्स, ए अपान ए माइनस एक्स, तो 10 ही परसेंट, अगर ये 100 है तो ये 10 बचेगा, मीन्स इसकी वैल्यू अगर हम 100 कंसीडर करें तो ये बचेगा 10, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लें तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 2.303 अपान टी, और ये log बेस 10 100 अपान 10, तो ये यहाँ से 1 जा और ये 10 जा, राइट, तो ये log बेस 10 है ना, तो यहाँ से अगर हम क्या करें, अगर हम log बेस 10 की वैल्यू 1 हो गई, और अगर हमें t निकालना है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 1.7 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -2, तो यहाँ से ये अगर ऊपर चला जाएगा, है ना, तो अगर ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2.303 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1.7, नियर अबाउट में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये चूंकि मिनट में गिवन, ये जो है क्या दिया गया 15 मिनट, तो यहाँ सॉरी वेरी सॉरी, तो यहाँ पर मिनट इनवर्स जो है इसकी यूनिट क्या होगी, मिनट इनवर्स, और यहाँ भी जो टाइम आएगा वो मिनट में ही आएगा क्योंकि के को हम मिनट इनवर्स में ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ से के को हम किस में ले रहे हैं, मिनट में ले रहे हैं, ये मिनट इनवर्स में आएगा क्योंकि यहाँ जो टाइम गिवन है ये वाला पार्ट ये मिनट में है, तो यहाँ पर आएगा मिनट इनवर्स, और यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें, डेसिमल को हटा दें तो ये 17 हो जाएगा, ये 23 बन जाएगा, 03 है, 10 टू द पावर 2 को हम ऑलरेडी रहने देते हैं, तो ये नियर अबाउट अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 17 1 जा, है ना, 17 1 जा, और ये कितना 60 बन जाएगा, ये 17 1 जा, हमने पॉइंट यहाँ, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, ये बन गया कितना 60, तो 17 3 जा, 17 3 जा, और फिर ये 51 ये 93 हो जाएगा, और 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 5 जा, ये नियर अबाउट मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, तो ये 135 मिनट के आसपास ये तब रहेगा जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, राइट, इसका 10% ही तब बचेगा, और
हाँ, तो यहाँ से और ये हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं मिटा करके। तीसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा जा रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हमसे किया जा रहा है कि द टाइम इट टेक्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द टाइम इट टेक्स, द टाइम it takes, the time it takes for the next 20%, for the next 20%, for the next 20% of the reactant left, of the reactant left, of the reactant left, of the reactant left to react after first 15 minutes, to react after first 15 minutes, है ना। तो ये कुछ हमसे सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल में ये कहा जा रहा है बेटा, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट भी है। तो सवाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि जब ये 20% है ना, जब ये 20% एक बार खत्म हो गया तो फिर अगला 20% है ना, द टाइम इट टेक्स, तो के हमारे लिए ऑलरेडी फिक्स है, तो इसका सॉल्यूशन तो के ऑलरेडी हमारे लिए क्या है, फिक्स है। के की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1.7 इंटू 10⁻²। तो के हमारे पास गिवन है 1.7 इंटू 10⁻²। और हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये करेंगे बेटा कि यू कैन से अगर फर्स्ट 20% खत्म हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, और इसका 20% खत्म करना है ना। द टाइम इट टेक्स फॉर द नेक्स्ट 20%, अगला 20% ये कितना समय लेगा। तो अगला जब 20% इसमें से खर्च होगा, जनरली यू कैन सी, इसका अगर हम 20% निकालें मीन्स हमें ए माइनस एक्स, तो इसका अगर हम 20% ले लें, 20% 80 मल्टीप्लाई 20/100, तो ये आ जाएगा 16। तो 16 जो है खर्च होगा और बचेगा कितना, है ना। अगर हम ए माइनस एक्स निकाले, ये इतना खर्च हुआ, नेक्स्ट 20% खर्च होगा, तो इसका मतलब कि ये टोटल का 16 होगा, है ना। पहले फर्स्ट ये और रिमेन्स हम निकाल लेंगे, तो 80 ए माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 माइनस 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यू कैन से, तो ये आ जाएगा 4, और 8 से 1 निकल जाएगा, ये आ गया हमारे पास 4, और 7 से 1 निकल जाएगा तो फिर 64, राइट। तो 80 और 64 ए माइनस एक्स, तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, और बिना लाग के ट्राई करें कि ये क्या पॉसिबल होगा। तो हम इसका कुछ तरीका इस प्रकार से ढूंढते हैं। तो जैसे ये हो जाएगा हमारे पास कि हमसे टाइम पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट हम
अब टाइम का फार्मूला लिखें तो ये टाइम इज इक्वल टू, है ना, द टाइम टेक्स, टाइम पूछा जा रहा है तो 2.303 अपान, बहुत सिंपल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यू कैन सी, ये हमारे पास आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻², log बेस 10 और 80, अभी अभी जो है 80/64। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको तो हम लोगों ने डिवाइड किया ही था, इसको हमने डिवाइड किया था। अब वो जो भी आंसर था हम देख लेते हैं उसको। तो ये 2.303 यहाँ मल्टीप्लाई 10⁻² आप कर दें और यहाँ नीचे 1.7, और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, log बेस 10 80 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास log बेस 10 64, है ना। तो इस दोनों की वैल्यू ओरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और ये आया था 130। यहाँ पर फिर से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो पॉइंट अगर हट गया तो ये आ गया हमारे पास 1, और ये आ गया हमारे पास क्या 1 1 जा 17 1 जा, और ये 6 बचेगा 60, तो पॉइंट अभी हम नहीं लगाएंगे 2 बार, है ना। तो ये 3 जा और फिर 5 जा 35, 135 के आसपास ये अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आया था। अब ये मल्टीप्लाइड यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया, 80 का हमने निकाला था 1.9, अगर हम निकालें यहाँ से, क्योंकि वैसे भी जो है करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, है ना, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 हो जाएगा, मैंटिसा 9, और यहाँ पर 2 की पावर, सिंपली 2 की पावर हम कितना लगा दें कि 64 बन जाए, तो 6 लगा दें, और यहाँ से माइनस साइन लग जाएगा, तो ये 6 बाहर आ जाएगा 3, तो ये नियर अबाउट 6 3 जा, है ना 18, तो 1.8 के आसपास ये आएगा 1.8। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाने वाला है, 135 मल्टीप्लाइड 0.1, तो ये नियर अबाउट हमारे पास आ जाएगा 13.5 मिनट। मुझे लग रहा है बच्चे हमारे इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, और अगर हम जो है ये आंसर हमारे पास आया, तो ये आंसर आया हमारे पास, है ना। तो बच्चे इस प्रकार की चीज़ों को सॉल्व कर लेते होंगे बहुत इजीली। तो हम यहाँ से, चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है ये चीज़ें फिर से, हालांकि ये बताया गया है एक बार, बिना लॉग टेबल के भी हम, जैसे हमारे पास ये चीज़ है, तो हमें जो है यू कैन से सिंपली, जैसे हमें अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया है log 80, चलिए मैं ये अपने log बेस 10 80 मैं ये अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ, तो एक बार आप ऐसे देख लेंगे तो फिर आप बिना लॉग टेबल यूज किए हुए इन चीज़ों तक पहुँच आप सकते हैं बहुत इजीली। तो देखिए जैसे इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 × 10, है ना। तो यहाँ log की प्रॉपर्टी अगर हम यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 और यहाँ प्लस हो गया, और log बेस 10 8 हो गया ये, ठीक है। अब हमें पता है कि इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस, और इसको आप क्या लिख सकते हो, log बेस 10 2 to 3, 3 को आप आगे लेके आओ, तो 1 + 3 मल्टीप्लाइड, और log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी
0.3, तो 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया 1.9, है ना सरल, बहुत ही सरल है। दूसरा वाला आप यहाँ देख लो, जैसे हमारे सामने लिखा गया है log base 10 64, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log base 10 2 to the power 6, 6 को आगे लेके चले जाओ, 6 log base 10, और यहाँ से क्या यू कैन से 2, अब फिर 2 की वैल्यू वही हमको याद है, तो एक वैल्यू जो याद है 6 मल्टीप्लाइड 0.3, तो ये आ गया 1.8, सिंपल है ना। तो इस प्रकार से जो है छोटी मोटी कैलकुलेशन बच्चे, बेटा वीडियो जो है मुझे लग रहा है कि बहुत अधिक बड़ा वीडियो बच्चे नहीं देखते हैं, परंतु ये है कि इस समय तो आप वन शॉट में 5-5, 6-6 घंटे के वीडियोज देख सकते हैं। अगर और क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने लिए, कुछ कंसेप्ट इसमें और बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे बेटा चर्चा करेंगे आपसे। अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चन करवाया जाए तो आप कमेंट जरूर करें, हम और क्वेश्चन करवाएंगे, राइट। तो इसके आगे बेटा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।